शकील बागमारे का भी बैट देखा मैं। वो हमारा ही लड़का है, इसमें कोई बात नहीं है। वो कबूल भी किया है ना, वो मैं दवाखाने के लिए मांगा था बोल के। हो सकता है जगह भी चाहिए ना उधर देने के लिए। वो इज्जतें, वो शोहरतें, वो उल्फतें, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। यू टीवी न्यूज में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ मोहम्मद यूसुफ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में बीजापुर सिटी में ये जो आलमगीर मस्जिद का जो विवाद चला हुआ है, इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक होराटगारा और सीनियर पॉलिटिशियंस महाबरी साहब। तो उन्हीं से बात करते हैं कि ये हकीकत क्या है। ये हमारे इसकी आलमगिरी जो कमेटी है, इसकी हकीकत क्या है, जरा सामने बता दें। उसकी हकीकत ऐसा है, ये आलमगीर मस्जिद आबाद होने से पहले मेरा इस मस्जिद से ताल्लुका है। क्योंकि मैं तीसरी और चौथी क्लास आलमगीर मस्जिद में ही पढ़ा हूं मैं। जब ये मस्जिद एक खंडर सा था, ये पूरा कहाँ आजू बाजू बहुत दूर दूर एक एक मकान थे। अगर हम साइकिल लेकर आएंगे घर से, बारिश आया तो साइकिल छोड़ के घर को जाना पड़ता था, इतनी चिकनी मिट्टी थी इधर। तो उसके बाद 83-84 में इस मोहल्ले के कुछ नौजवानों में शऊर पैदा हुआ और वो मस्जिद आबाद हुई। जैसा कि हमारे महबूब बागवान हैं, बंदे नवाज मनगुड़ी हैं, अल्लाह बख्श उखली हैं, रजाक मिट्टी हैं, और सबसे ज़्यादा जो है हमारे वालिद साहब हाजी हुसैन साहब महाबरी। और हमारे बस स्टैंड के पास कन्हैया मेडिकल स्टोर ये है ना, स्वीट मार्ट, उसके बाजू एक जनता मेडिकल बोल के था, उनके वालिद गलगली हाजी साहब बोल के थे। वो सब का इसमें बहुत बड़ा उनकी कुर्बानी है इसमें। ये मस्जिद कितनी पुरानी है? वो 300-400 साल पुरानी रहेंगी। तो फिर कमेटी कब बनाई है? आलमगीर कमेटी कब रचा? कमेटी 40-45 साल हुआ होगा। अभी ये कमेटी वालों पर आरोप लग रहा है कि इसके अंदर जो है लाखों रुपए का जो है वो गोलमाल हुआ। इसके बारे में क्या कहना? अल्लाह के फजल से जितने भी लोग कमेटी में हैं सब साहिब माल हैं। ये मस्जिद तो हाल तो परसों बना है, एक 10-15 साल हुआ रहेगा, 2006-07 में बना होगा। इनकम तो 2006-07 से आ रही है। तो वो हाल का पैसा लेकर इन लोगों ने मस्जिद भी बनाई, और हाल का जितना भी लोन लिया गया था वो हाल के पैसों से ये लोन भी भरा गया। अभी थोड़ा बहुत बचा रहेगा, लेकिन आने मस्जिद को तो कहीं भी लोन भी नहीं लिए, लोगों के पास चंदा भी नहीं लिए, मस्जिद बनाई गई। तो क्या वजह है कि सिर्फ बीजापुर सिटी में या डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ आलमगीर कमेटी को ही टारगेट कर रहे हैं? इसकी वजह क्या है? ठोस वजह क्या है? उसकी ठोस वजह मैं हूं। क्यों बोले तो हमारे 1 साल पहले हमारे भाई का इंतकाल होने के बाद मैं कमेटी वाले मेरे पास आए, नहीं 1-2 साल के लिए आप रहो बोल के। मैं बोला मैं दातरी मस्जिद का बहुत से बड़ा काम करके उनको सौंप के आया हूँ, वो कमेटी में नहीं हूँ। मैं तुम्हारा कमेटी का जो भी काम रहता है मैं करते रहता हूँ, पहले से करता हूँ मैं। तो जबरदस्ती वो लोग मुझे डाले। मैं उनको बोला कि मेरा नाम रहने से आपको बहुत तकलीफ होगी, तो बोले तो वक्फ बोर्ड के अंदर अभी जो है लोग बहुत गलत लोग हैं,
तुम नको बोले तो सुने नहीं, बोले "ए, नहीं हम सब संभाल लेते हैं" बोल के डाले। तो अभी पिछले 10-12 दिन से जो हो रहा है, ये महावरी की वजह से हमने कमेटी को पेंडिंग रखा है। तो इसलिए मेरी वजह से ये जमात वालों को तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने राजीनामा मेरा जो है आपको दिया हूँ। और वो शकील सुतार अल रजा के एन कमेटी के प्रेसिडेंट है, और वो जो कौन सी ईद मिलाद जुलूस कमेटी के प्रेसिडेंट, और हमीद मुशरफ साहब वक़फ़ ऑफिसर है, और जो भी हमारे आलमगीर के सदर हैं, सबको मेरा रिजाइन लेटर दिया हूँ। उसके बावजूद भी इन्होंने अपना काम चालू रखे हैं। तो इसमें आपको ये बोलना चाह रहा हूं मैं, जो लोग ये कमेटी को पेंडिंग रखे हैं, ये कमेटी के लोग जो भी वक़फ़ का अमेंडमेंट बिल हो, जो भी इनके जलसे हो, मिनिस्टर आ रहा है, वो आ रहा है, जब भी वो लोग इनको 50,000 मांगे तो 50,000, 25,000 मांगे तो 25,000, लाख रुपए मांगे तो लाख कंट्रीब्यूशन देते ही आए ऑफ द रिकॉर्ड। कैश कैश लिए हैं लोग, अकाउंट से डाले तो लिए नहीं लोग। सब इनका खाने के बावजूद भी पेंडिंग रखते बोले तो तुमने क्या लगता है, तुमने पर्सनल अटैक कौन कर रहे हैं इसमें? पर्सनल अटैक मैं अभी फिलहाल नाम नहीं लेना चाहता। आपको मालूम है जो सो कॉल्ड वक़फ़ के मेंबर हैं, वो ओपन जो है अपने शागिर्दों को, अपने फॉलोअर्स को मेरा नाम लेके बोले हैं कि वो महावरी हमको अभी पीछा काट रहा है, ऐसा काट रहा है बोल के। तो मैं इसलिए अब मैं एक जमात में रह के रहने से वो जमात वालों को तकलीफ नहीं होना बोल के मैं रिजाइन दिया हूँ। अभी कर लेके जाओ भाई तुम, हमको कुछ जमात में रहने से क्या फायदा है, तुम्हारा जो तकलीफ रहता है हम साथ में रहते हैं। अभी चंद लोग जो है, आप ये जो कमेटी की तरफ से जो रेवेन्यू आया, इसका कहाँ कहाँ पर आप खर्च करें, इसका हिसाब बताओ बोल के पूछ रहे हैं। इसके बारे में क्या है आपके पास? कमेटी वालों के साथ सब हिसाब है। मैं भी एक 2-4 दिन से यहाँ वेरीफाई कर रहा हूँ फॉर्म नंबर 90, वो ऑडिट रिपोर्ट है सीए का, और जो भी ग्रेनाइट लाए, जो गलगली से, जो हैदराबाद से वो जो पत्थर लाए, लाल पत्थर से जो मस्जिद बनाए, एक पत्थर की कीमत है वो 250-300 ऐसा, वो बिल्गी से मंगाए थे। तो जितना है बिल इनके पास, मैं सब वेरीफाई कर रहा हूँ। अभी कुछ भी जमात के अंदर मुझे गलती तो अभी तक नजर नहीं आई। अभी क्या होता है यूसुफ भाई, अब एक 5 लाख रुपए कहीं को भी सैंक्शन होता है, तो वो काम ये जमात वाले कर्ज हसनाफ को डाल को खत्म करे रहता है, पैसा बाद में आता है, तो वो पैसा दूसरे काम में लगता है। ऐसा कुछ हुआ रहेगा, लेकिन पैसा मिस अप्रोप्रिएशन मेरे अंदाजे से नहीं हुआ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, अभी आने वाले दिनों में आप ऑडिट कराओ, इसकी इंक्वायरी कराओ। अगर कोई भी इसमें आपको लगता है कि गलत है तो उसके ऊपर एक्शन लो। तो आप कमेटी की तरफ से ऑडिट कराने तैयार हैं? बिल्कुल, पूरा क्लियरिफिकेशन। मैं तो कमेटी में हूँ ही नहीं, लेकिन कमेटी वाले तैयार हैं? कमेटी वाले तैयार है। तैयार नहीं, ऑलरेडी सब है, सब है। आपके सामने भी वो लोग रखेंगे 2-4 दिन में, सब वो जेरॉक्स वगैरह मार रहे हैं। आप ये जो बोल रहे ना वो बोगस क्या बना रहे, वो ऐसे थर्ड क्लास बात नहीं करना, इसकी हमको जरूरत नहीं है ऐसे काम करने की। हम जो भी है ओरिजिनल तुम्हारे सामने रखेंगे। अभी चंद लोग जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि कमेटी में बाप और 2 बेटे, बाप और 2 बेटे, इस तरीके से। देखो यूसुफ भाई, इसका क्या है, जब मोहल्ला छोटा था, घर बहुत कम थे, तो बहुत मुश्किल से, बहुत सी कुर्बानियों से ये मस्जिद और हॉल बना है। तो अब घर वगैरह ज्यादा हुए हैं, तो कोई भी गलत आदमी आकर डिस्टर्ब नहीं करना बोल के ये बच्चे एबल रहने की वजह से बच्चों को डाला गया उसमें इसमें। अभी जो है एक मस्जिद में सब लोग नमाज पढ़ते थे, यहाँ पर मसलक का कोई लफड़ा कोई नहीं था। यहाँ ऐसा है अभी
अल्लाह के फजल से जो है पूरा सकाफ रोजा, अतनी गली, दात्री मस्जिद, ये ग्रीन पार्क, नौबाग, पूरा दीनी माहौल है। अपने अपने मसलकों के हिसाब से लोग अपने अपने मस्जिद भी अलग बना चुके हैं। सब अल्लाह के फजल से जो है सब अपने अकायद पर कायम है, सब बराबर चल रहा है। इसमें डिस्टर्ब करने की चंद लोग साजिश कर रहे हैं। मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई ऐसे गलत काम मत करो, जो भी है आमने सामने बैठ के बात कर लो। तुमने एक कमेटी में राजीनामा देने के लिए कौन प्रेशर डाले क्या? किसका तो प्रेशर से नहीं नहीं, ओपन मैं सुना ना मोबाइल में कि भाई हम मावरी की वजह से कमेटी का पेंडिंग रखे हैं बोल के। तो मेरी वजह से जमात वालों को कई को तकलीफ, बहुत मुश्किल से ये लोग बना रहे। अभी आने वाले दिनों में इनका भी इरादा एजुकेशन सोसाइटी बनाना, गांव के बाहर खबरस्तान को जगह लेना, गांव के बाहर जगह लेके आलमगिरी के नाम पर कुछ हम कौम के लिए करना बोल के। क्यों बोले तो जब इनके माली हालत खराब थी, आज अल्लाह उनको भी जो है नवाजा है। उनके आने वाले दिनों में आलमगिरी से हम आगे बढ़े हैं बोल के, आलमगिरी आबाद करे इसलिए अल्लाह हमको दिया है बोल के, उनको आने वाले दिनों में कुछ काम करने वाले हैं वो बड़े पैमाने पर। इसलिए उनको काम करने के लिए छोड़ दो, तुम तुम्हारे काम करो। बहुत से मस्जिद है बीजापुर में। भैया आलमगीर कमेटी को लेकर जो है, जो बीजापुर सिटी में जो विवाद चले उसमें दो गुट बने। एक ले क्या बोलते हैं कि आपके ऊपर आरोप लगा रहे कमेटी के ऊपर कि यहाँ पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। दूसरा ग्रुप क्या बोलता कि जो लोग आरोप लगा रहे इन्हों यहाँ पर आप जमीन मांगे थे दवाखाना खोलने के लिए, वो जमीन नहीं देने की वजह से तुम्हारे ऊपर जो है कमेटी के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। कमेटी अच्छी है, तो ये दो गुटों में जो बातचीत चली इसके बारे में क्या बोलेंगे? हो सकता है शकील बागमारे का भी बैठ देखा मैं, वो हमारा ये लड़का है, इसमें कोई बात नहीं है। वो कबूल भी किया ना, वो मैं दवाखाने के लिए मांगा था बोल के। हो सकता है जगह भी चाहिए ना उधर देने के लिए। अभी उधर के जो दुकान है बहुत से 20 साल के ऊपर हुआ बना के उसका, अभी उधर के जो दुकान है बहुत से 20 साल के ऊपर हुआ बना के, उसका स्लैब वगैरह सब खराब हो चुका है अभी। अब वो सब रोड के लेवल हो गया उनका फ्लोरिंग, अभी उसको गिरा के बनाना है। और लोग शादी को आने वाले और नमाज को आने वाले उनको पार्किंग को जगह चाहिए नहीं। फ्रेंड, तुम कंजेस्टेड करके पहले ही बस स्टैंड का इधर दरवाजा खुला है, ट्रैफिक ज्यादा है, और इधर रोज आने वाले दिनों में आलमगीर वालों को बहुत तकलीफ है। ये महीने 2 महीने में एक बार कंप्लेंट करते हैं जज लोग, ये ट्रैफिक की वजह से आलमगीरी हॉल के ऊपर, ये सब फेस करते हैं लोग। अभी आप तो कमेटी में नहीं है, लेकिन ये आलमगीर कमेटी का आगे का कदम क्या रहेगा? आलमगीरी कमेटी का अभी जो है सब, हम कमेटी में मैं नहीं हूँ लेकिन हम उनके साथ हैं। क्यों बोले तो हमारे वालिद के जमाने से हमारे घर के तमाम लोगों की वहाँ कुर्बानी है, और हमें कंधे से कंधा लगाकर उनका साथ देंगे। तो हमारे माध्यम से जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उनको आप क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं? मैं आने वाले दिनों में हमारे जो अभी रनिंग लीडर्स हैं वो सब मेरे अच्छे खास दोस्त लोग भी हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि हम तो सियासत छोड़ चुके हैं। अभी जो रनिंग में है हमीद मुशर्रफ साहब हैं, हमारे एक्स एमएलए मकबूल साहब हैं, मकबूल बागवान साहब हैं, हमारे एक्स मेयर सज्जाद पीरा मुशर्रफ साहब हैं, और बहुत से, और एक्स मेयर हमारे रजाक वर्ती साहब हैं, मोहम्मद रफीक टपाल साहब हैं, और सीनियर लीडर हमारे एस.एम. पाटिल गणयार हैं, एम.सी. मनगोले हैं, शकील सुतार हैं, मैनो बिलगी हैं, इदरुस बख्शी है, आफ्ताब कादरी है, बहुत से लीडर्स हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकता। अब तमाम लोगों से भी मैं ये गुजारिश करता हूं कि भाई आने वाले दिनों में आपको कांग्रेस के वोट चाहिए या नहीं, और कांग्रेस की सरकार में इस तरीके से क्यों हो रहा है।
जिसे 40-45 साल से कोई देखा भी नहीं है, जो भी आता है इस कमेटी की तारीफ करके जाता है, तो ये क्यों हुआ? ये कौन सी साजिश है? कौन इसके पीछे है? ये चाहिए तो। और आने वाले दिनों में जो भी हमको पता चलता है कौन है क्या है, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। जब तुम लोग आके हमारे कमेटी में डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हम सब करना ही पड़ता है। ये गिव एंड टेक है, ये एक्शन टू रिएक्शन है। हम खामोश बैठ रहे, इसका ये हमारे गोशा नशीनी का ये लोग गैर फायदा उठा रहे। जितनी भी कमेटियां हैं, जितना भी पैसा वकफ से आ रहा है, 10 करोड़ आ रहा है, 20 करोड़ आ रहा है, कॉलेज के लिए आ रहा है, मदरसे के लिए आ रहा है, खट बाकी रहने के बाद भी कमेटियां रिन्यू हो रहे हैं, तो ये हम भी नजर रखना चाहिए, हमको नजर रखना पड़ता है ना। जो साफ सुथरी कमेटी रहने के बावजूद आप पेंडिंग रखते हैं, तो आपको हम छोड़ना, अल्लाह भी हमको इसमें माफ नहीं करेगा। तो ये थे हमारे साथ मौलवी साहब। इनका कहना है कि आलमगीरी कमेटी में मैं राजीनामा देने के बावजूद भी अगर गैर जरूरी तरीके से अगर आप कमेटी को टारगेट करेंगे तो हम तो तुम ना छोड़ने वाले नहीं। जैसा कि एक कॉल अच्छा है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो मौलवी साहब ये कमेटी में नहीं रहने के बावजूद भी ये कमेटी वालों का पूरी तरीके से साथ देने को तैयार है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।